10 मई है और ये खबर बिहार के आईपीएस महकमे से है। इम्पैनलमेंट जिसे मनोनयन भी कहते हैं। यदि आपका मनोनयन केंद्र में हो गया, इम्पैनलमेंट दिल्ली में हो गया, आप बिहार के आईपीएस पदाधिकारी है, तो किसी राज्य में भी आप कहीं केंद्र में रहिएगा, तो यदि यहाँ आप आईजी है बिहार में और वह इम्पैनलमेंट मनोनयन दिल्ली में नहीं हुआ है, तो वहाँ आप डीआईजी रहिएगा। और यदि यहाँ आईजी है, वहाँ आपका इम्पैनलमेंट हो गया केंद्र में, तो वहाँ आपकी आईजी में तैनाती हो सकती है। तो बिहार के 2005 बैच के आईपीएस पदाधिकारी होंगे मेरे हिसाब से लमसम। बिहार के 2 आईपीएस पदाधिकारी हैं, दोनों ही 2005 बैच के हैं, मन्नू महाराज और जितेंद्र राणा। दोनों ही आईपीएस पदाधिकारी का मैंने इंटरव्यू लिया है। दोनों ही बिहार राज्य के बाहर के रहने वाले हैं। जितेंद्र राणा साहब हरियाणा के रहने वाले हैं और मन्नू महाराज साहब देहरादून कहीं के रहने वाले हैं। दोनों ही केंद्र प्रतिनियुक्ति पर हैं। दोनों को केंद्र में इम्पैनलमेंट हो गया है। अब डीआईजी से आईजी का हो गया है, अब आईजी से एडीजी का होना है। एक आईपीएस पदाधिकारी जो केंद्र गए, बिहार आए, ये आए और उन्होंने ये कहा कि 6 महीना के लिए हमारा छूट गया था, इसलिए हम गए ही गए। बीच में पूरा हल्ला हुआ कि राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार ने उन्हें बुलाया है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी आईबी, आज सूचना संकलन करने वाली जांच एजेंसी, मैं एक सामान्य पत्रकार हूं, मेरी कोशिश रही है यहां भागलपुर जिले में तैनात भ्रष्ट से भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ मैं खबर बनाने में पीछे नहीं हटता हूं। चाहे वो कुछ भी कर दे, जेल भेजे, फलाना भेजे, एफआईआर करे, रोज नया योजना बना रहा बड़ा बड़ा पदाधिकारी, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुझे डर नहीं है, लेकिन आप लोग इतनी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी में बैठे हुए हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी है, जिसकी चर्चा होने लगी। एक कौन पटना में कौन चामीन वाला है, लोग हल्ला करता है, मोहना राम मोहन, कोई क्या बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई ठाकुर बोलता है, कोई एक बहुत बड़े पदाधिकारी जिनका एडीजी में केंद्र में इम्पैनलमेंट होना है, उसके वे दोनों दलाल रहे हैं। अब वह ईमानदार बनता है बिहार में कि हमसे ईमानदार आईपीएस बिहार में कोई नहीं है। लेकिन सच क्या है, आपको अपनी गिरवान में झांक के देखना होगा। बड़े से बड़े सातिर को मैंने देखा है, बड़े से बड़े बुद्धिमान को मैंने देखा है, वो अपनी ही चाल में स्वयं फंस जाते हैं, स्वयं फंस जाते हैं। अपने रामायण का 2 पार्ट देखा होगा, एक में रावण की भूमिका, जो अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है, परिवार के पीछे, भाई के पीछे, अपनी बहन से बदला लेने के पीछे सुफंका का नाक काटता है और रावण का अंत हो जाता है। क्या कोई आदमी इस युग में रावण अपने बेटे का नाम रखते हैं? उसी तरह एक विभीषण, रावण का ही भाई विभीषण ने किसके लिए काम किया? राम के लिए काम किया। क्या इस कलयुग में कोई एक व्यक्ति मुझे बता दे किसी बाप ने अपने बेटे का नाम विभीषण रखा हो? विभीषण ने तो बहुत बेहतर काम किया, राम का साथ दिया, अपने भाई रावण का विरोध किया। लेकिन इस जो वर्तमान कलयुग है, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे पदाधिकारी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने आप को पाक साफ कर रहे हैं। मुझे तो करीब 15 साल पहले दोनों आईपीएस पदाधिकारी एक ही बैच के हैं जो एक इम्पैनलमेंट के लिए हड़बड़ी कर रहे हैं। उन्हीं के बैचमेट के एक आईपीएस पदाधिकारी चुनाव आयोग उनको भेज दिया चुनाव कराने के लिए। अब मुझे कहा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो भी केंद्र में है, कहा, मेरा नाम लेके कहा कि ये मेरा बैचमेट है, लेकिन ये भरोसेमंद पदाधिकारी नहीं है। मैं चुनाव कराने के लिए गया और चुनाव पदाधिकारी को इसने दिग्भ्रमित कर दिया। लेकिन बाद में मैंने पूरी बात क्लियर अपने लेटर पर लिखी। मैं उस वाकया का जिक्र नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो देश में वर्तमान में जो हो रहा है, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे पदाधिकारी ऐसी लापरवाही कर रहे हैं जिस पर जांच एजेंसियों की निगरानी नहीं है। अब ये इम्पैनलमेंट 2 आईपीएस पदाधिकारी को बिहार में मिला है। दोनों की कार्यशैली ठीक है, बेहतर है। जितेंद्र राणा साहब व्यवहारिक आदमी है, मन्नू महाराज साहब मुंगेर में थे, पटना एसएसपी रहे, शांत स्वभाव के हैं और धार्मिक व्यक्ति हैं मन्नू महाराज साहब। उनकी कार्यशैली बेहतर है, पटना में बड़ा नाम कमाया, मुंगेर में डीआईजी रहे। तो विशेष परिस्थिति में भी जो लिखा कोर्ट को,
गोलीकांड के मामले में, मां दुर्गा गोलीकांड के मामले में सच उन्होंने रिपोर्ट दी, वैसी रिपोर्ट कोई नहीं देगा। तो क्या सच है पदाधिकारियों का? इस पर आईबी जैसी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को ध्यान देना चाहिए कि भ्रष्ट पदाधिकारी का लगातार प्रमोशन हो जाएगा, मनोनयन हो जाएगा, इम्पैनलमेंट हो जाएगा और उनका प्रभाव बढ़ेगा। मैंने इतना कुछ किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केंद्र मैंने मनोनयन करा लिया। तो केंद्रीय जांच एजेंसी, सरकार और गृह मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार में आईपीएस महकमे की बड़ी खबर, 2 आईपीएस को केंद्र में मिला प्रमोशन। केंद्रीय जांच एजेंसी को भी उच्च स्तरीय पदाधिकारी की कार्यशैली, भ्रष्टाचार की जांच ईमानदारी से करनी चाहिए। बिहार में 2005 बैच के आईपीएस मनु महाराज और जितेंद्र राणा को केंद्र में मिला आईजी में प्रमोशन। दोनों ही आईपीएस पदाधिकारी की कार्यशैली और व्यवहार सरल स्वभाव का बेहतर माना जाता है। बिहार में एक आईजी केंद्र में प्रमोशन के लिए पूरी तरह से हैं परेशान। गृह मंत्रालय को भी ऐसे गंभीर मामले में अपने स्तर से संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी आईपीएस के लिए केंद्र में मनोनयन मिलने से बेहतर छवि के माने जाते हैं। कई बार भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारी को भी जल्दी मिल जाता है मनोनयन। आईपीएस मनु महाराज और जितेंद्र राणा को मिला केंद्र में इम्पैनलमेंट। पूरे बिहार नहीं, देश में हर पदाधिकारी को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए कार्य करना चाहिए। लेकिन आजकल होता यह है कि जिस पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की चर्चा बिहार से लेकर केंद्र तक होती है, वह पदाधिकारी आईजी से अब एडीजी में इम्प्लीमेंट हो जाए, इसके लिए हर तरह की पैरवी और पहुंच लगाने में लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे पदाधिकारियों की कार्यशैली की जांच ईमानदारी पूर्वक करनी चाहिए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाए। बिहार में 2 आईपीएस मनु महाराज और जितेंद्र राणा को केंद्र में इम्प्लीमेंट मिल गया है और वह आईजी के पद पर भी उनकी तैनाती हो जाएगी। लेकिन कई तरह की चर्चा बिहार से लेकर केंद्र तक हो रही है। इस पर आईबी सहित गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्या सच है और क्या चर्चा है। कि किसी पदाधिकारी के बारे में चर्चा हो रही है, सिर्फ सच दिखाने का एक जरिया है। जो चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं।